हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि टॉपिक का नाम है पदार्थ की अवस्था। तो चलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नाद ने कहा था। एक का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि एसएससी सीजीएल 2002 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, जो कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। इनमें से कौन सा एक यौगिक है? तो देखिए, ओजोन एक तत्व है, अमोनिया एक यौगिक है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है, पारा भी एक मिश्रण है, नहीं पारा एक तत्व है सॉरी, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अमोनिया एक यौगिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा एक तत्व है, बाकी सब या तो मिश्रण है या तो यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से कौन सी उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा और बिस्मथ हो जाएगा। ये सभी उपधातु है, इसलिए 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल, कांच, सीमेंट और रेत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा पानी, जो कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक यौगिक है, जो कि एक एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें से कौन सा एक रासायनिक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर अमोनिया हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है NH3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में से कौन सा के यौगिक है, जो कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा के यौगिक है? तो इसका राइट आंसर रेत हो जाएगा। बाकी सब या तो मिश्रण है या तो तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। 9 में शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एक शुद्ध तत्व है, बाकी सब मिश्रण है या तो यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाए, एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? जिसका राइट आंसर भी प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है, जो कि एसएससी सीएचएस और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो देखिए, कांच भी मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है, लेकिन ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। इसलिए राइट आंसर 12 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में है, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ना तो यौगिक है और ना ही तत्व है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, वायु एक मिश्रण है, इसलिए 13 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। 14 में विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण एक यौगिक हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। 15 में कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो इसका राइट आंसर लीड हो जाएगा। विद्युत का कुचालक लीड हो जाएगा। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। 16 में स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में जल एक यौगिक है क्योंकि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंध से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए जल एक यौगिक है। 17 का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व पदार्थ के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाए यौगिक हो जाएगा। दो तत्व का एक मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से यौगिक बनता है, जबकि अनिश्चित अनुपात में संयोग करने से मिश्रण बनता है। चलिए क्वेश्चन 19 का आंसर बताइए। 19 में बारूद होता है क्या। बारूद क्या है, तो देखिए बारूद एक मिश्रण है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। बारूद क्या है, तो एक मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 में है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। ऑप्शन ए में गैस, बी में तत्व, सी में यौगिक, डी में मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है, जबकि निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है, जो कि बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बहुत दम है। चलिए क्वेश्चन में 21 का आंसर बताइए। 21 में ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे गुण जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा उसे हम उपधातु कहते हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। हीरा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीरा क्या है, तो हीरा देखिए एक तत्व है। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने पदार्थ की अवस्था के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।